बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर थर्ड सब्जेक्ट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स यूनिट नंबर 5 इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज स्किल्स एंड डेवलपिंग प्रोफेशनल करियर स्किल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने डिस्कस करनी है integrating language skills. What is integrating language skills? Integrating language skills mean combining the four major skills of language learning. ठीक है, हमारा जो लैंग्वेज लर्निंग है इसके जो फोर मेजर स्किल्स है इन चारों को कंबाइन करना, इसको क्या कहते हैं? इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज स्किल। अब इसका क्या मतलब है? फोर मेजर स्किल्स का क्या मतलब है लैंग्वेज लर्निंग के? हमारे पास इसमें लिसनिंग है, ठीक है, स्पीकिंग है, इसमें हमारे पास रीडिंग है, इसमें और राइटिंग है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लैंग्वेज स्किल्स है। ये फोर हमारे पास लैंग्वेज स्किल्स है, ठीक है। लर्निंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो इन चारों को कंबाइन करना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज स्किल्स। स्टूडेंट्स, अगर हम एजुकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम, बिजनेस या प्रोफेशनल लाइफ देखें तो इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज स्किल्स बहुत ज्यादा एसेंशियल और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो होते हैं, तो इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज स्किल्स में हमारे पास जो है लिसनिंग स्किल्स है, ठीक है, जो ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। स्पीकिंग स्किल है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 में रीडिंग स्किल्स और चैप्टर नंबर 4 में राइटिंग स्किल्स। ये ऑलरेडी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ, सही है। तो ये हमारे पास क्या है? ये इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज स्किल्स के हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो जब हम इन चार चीजों को आपस में जो है स्टडी करते हैं, ठीक है, इसको कंबाइन करते हैं, तो हमारा जो कम्युनिकेशन है ना वो मोर इफेक्टिव बन जाता है, इफेक्टिव, ठीक है। या अगर हम देखें तो ये जो लर्निंग है ना ये प्रैक्टिकल बन जाता है, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और जो प्रोफेशनल इंटरेक्शन है वो भी इम्प्रूव हो सकता है और स्टूडेंट जो है लर्निंग कर सकता है। बल्कि हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स एक्चुअल लर्नर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये इसका जो है एक इम्पोर्टेंट जो है रूल है, सही है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर इसके बाद हमारे पास है डेवलपिंग प्रोफेशनल करियर स्किल्स। डेवलपिंग प्रोफेशनल करियर स्किल्स, जो हमारी प्रोफेशनल करियर स्किल्स है इसको आपने डेवलप करना। प्रोफेशनल करियर स्किल्स आर एबिलिटीज नीडेड फॉर सक्सेस इन वर्क प्लेस। आप एक वर्क प्लेस में, ठीक है, वर्क प्लेस के लिए आपका जो मतलब आप वर्क प्लेस में आपकी सक्सेस के लिए जो एबिलिटीज की जरूरत हो, सही है, तो इसको कहते हैं प्रोफेशनल करियर स्किल्स। तो किस तरह आपने प्रोफेशनल करियर स्किल्स को क्या करना है? इसको डेवलप करना है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स को आपने अच्छे से जो है बनाना है, ठीक है। एबिलिटी टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड प्रोफेशनली। आप में ये खासियत होना चाहिए, खसूसियत होना चाहिए कि आप सही से अपना इंफॉर्मेशन, अपना नॉलेज किसी के साथ प्रोफेशनली और क्लियरली एक्सचेंज करें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। इसमें हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? इंपॉर्टेंस हमारे पास जो है डेवलपिंग प्रोफेशनल करियर स्किल्स की ये है कि टीम वर्क इंप्रूव हो सकता है आपका, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है इससे बच सकते हैं आप लोग, ठीक है, और प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो है बिल्डअप हो सकती है। फिर हमारे पास जो है कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा लीडरशिप स्किल्स है हमारे पास, ठीक है, वो भी जो है प्रोफेशनल करियर स्किल्स में जो है फॉल करता है, ठीक है। लीडरशिप मीन गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग अदर्स, लोगों को गाइड करना, लोगों को मोटिवेट करना, ठीक है। गुड लीडर का ये क्वालिटीज है कि इसमें कॉन्फिडेंस हो, रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, डिसीजन मेकर हो और मोटिवेटर हो। तो ये सब चीजें इसमें, और इसके अलावा भी हमारे पास टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है, टाइम को अच्छे से जो है मैनेज करना, शेड्यूल के मुताबिक टास्क को कंप्लीट करना। तो इससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकता है, स्ट्रेस कम हो सकता है और डिसिप्लिन इंप्रूव हो सकता है। टीम वर्क स्किल्स, इसमें हमारे पास टीम वर्क स्किल्स भी है, ठीक है। आगे इस चैप्टर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, सही है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है इसमें हम इन चीजों को कवर करते हैं, फिर बाद में इस पे हम आर्गुमेंट्स पेश करते हैं, ठीक है, स्लाइड्स की रोशनी में। तो यहाँ पे टीम वर्क स्किल्स, टीम वर्क स्किल्स का क्या मतलब है? कोऑपरेटिवली काम करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, अपने कोलीग्स के साथ, ताकि आप गोल्स को अचीव करें, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पेशेंट केयर को इंप्रूव करना, अगर हॉस्पिटल के लिहाज से हम देखें, ठीक है। वर्क प्लेस हार्मनी जो है एनहांस हो सकती है, कोऑपरेशन इनकरेज, ठीक है। इसके अलावा भी क्रिटिकल थिंकिंग,
प्रॉब्लम सॉल्विंग, बंदा जो है एक दिमाग से जब वो सोचता है तो एक अलग सा रिजल्ट जो है वो बनाता है। और जब वो क्रिटिकल थिंकिंग करता है एक बंदा, और अगर हम देखें कहीं जो है 5-6 लोग जो है सोचते हैं, ठीक है, तो 5-6 लोगों का जो दिमाग है ना वो सही से जो है रिजल्ट बना सकता है, ठीक है। तो सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और प्रॉपर डिसीजन फिर जो है बनाते हैं, सही है। फिर प्रोफेशनल एथिक्स भी जरूरी है, हॉनेस्टी है, रिस्पेक्ट है, सही है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जरूरी चीजें हैं, सही है। तो इन चीजों को जो है हमने याद रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। स्लाइड में लिखा है हमारे पास कि रियल लाइफ कम्युनिकेशन। तो रियल लाइफ कम्युनिकेशन को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि रियल लाइफ कम्युनिकेशन का क्या मतलब है। इन रियल लाइफ कम्युनिकेशन रिक्वायर कंबाइनिंग 4 लैंग्वेज स्किल्स। कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, तो 4 लैंग्वेज स्किल्स को हमने कंबाइन करना है। 4 लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन से हैं? लिसनिंग है, किसी को सुनना, स्पीकिंग है, कुछ बताना, किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना, रीडिंग, न्यूज़पेपर को रीड करना, चीजों को रीड करना, बुक्स को रीड करना, और राइटिंग, अपने आइडियाज, अपने थिंकिंग को, अपने थॉट्स को पेज पे लिखना, ठीक है। इसको कहते हैं लैंग्वेज स्किल्स। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। एग्जाम्पल इन ए हॉस्पिटल। अब हम हॉस्पिटल में इसके एग्जाम्पल देते हैं। लिसनिंग का क्या मतलब है? लिसनिंग का मतलब है आपने सुना, ठीक है। नर्स लिसन टू पेशेंट सिम्टम्स। पेशेंट कहते हैं कि मुझे पेन है, सेवियर है, ये है, वोमिटिंग आ रही है, नाजिया है, ये है, वो है। तो ये क्या है? आप इसको सुन रहे हैं, सही है। आप नर्स है, आप इसको सुन रहे हैं। स्पीकिंग, नर्स एक्सप्लेन ट्रीटमेंट। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट जो है प्रिस्क्राइब किया है, आप इसको जो है एक्सप्लेन करते हैं, सही है। फिर हमारे पास रहा रीडिंग। नर्स रीड्स मेडिकल रिपोर्ट्स। मुख्तलिफ किस्म के मेडिकल रिपोर्ट्स है, चार्ट्स है, टेम्परेचर शीट्स है, ठीक है, फ्लो शीट्स है। ये सब चीजें जो है नर्स इसको क्या करते हैं? रीड करते हैं। तो ये हमारे पास रीडिंग है। फिर हमारे पास राइटिंग। नर्स रिकॉर्ड पेशेंट इंफॉर्मेशन। पेशेंट इंफॉर्मेशन जो असेसमेंट कर रहा है, इसको नोट करना, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? राइटिंग है, ठीक है। ऑल स्किल्स वर्क टुगेदर फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये जितनी भी स्किल्स है हमारे पास 4 है, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो है बहुत अच्छा सा जो है काम करता है। फिर हमारे पास की कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स। इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल्स की कंपोनेंट्स क्या है? द मेन कंपोनेंट्स इंक्लूड। इसमें जो मेन कंपोनेंट्स है ना, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है सबसे पहले इसमें लिसनिंग। तो आपने केयरफुली जो है लिसनिंग करना है, गौर से और आराम से और सुकून से किसी को सुनना, ठीक है। फिर हमारे पास जो है स्पीकिंग क्लियरली। और आप जो बात कर रहे हैं तो क्लैरिटी के साथ आपने बात करना है, क्लियरली आपने बात करना है। इस तरह नहीं है कि कुछ आपने जो है तेज बोला, कुछ आपने स्लो बोला, और फिर किसी ने पूछा और आप कहते हैं कि कुछ नहीं। तो इस तरह नहीं, आपने क्लियरली बात करनी है। फिर हमारे पास है रीडिंग। रीडिंग एक्यूरेटली। आप जो रीडिंग कर रहे हैं तो एक्यूरेटली रीडिंग करें, एक्यूरेट, ठीक ठाक, ठीक है। अक्सर लोग रीडिंग करते हैं तो दूसरे बंदे को कहते हैं कि आपको तो रीडिंग भी नहीं आती, ठीक है। तो रीडिंग सही से करना, एक्यूरेट करना। फिर हमारे पास राइटिंग इफेक्टिव। और आप जो लिखते हैं ना तो इफेक्टिव लिखना। जो चीज आप लिखते हैं तो इसको इस तरह लिखना कि लोगों के दिलों में जो है उतर जाए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? इफेक्टिव। इस तरह नहीं कि गड़बड़ आप लिखी। यहाँ पे फिर देख सकते हैं एग्जाम्पल ड्यूरिंग क्लासरूम प्रेजेंटेशन। क्लासरूम प्रेजेंटेशन में एक बच्चा जो है प्रेजेंटेशन कर रहा है, तो स्टूडेंट रीड्स इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। प्रिपेयर नोट्स, और नोट्स को बनाते हैं। तो रीड इंफॉर्मेशन, ये हमारे पास रीडिंग, ठीक है। प्रिपेयर नोट्स, राइटिंग। स्पीक टू क्लास, और प्रेजेंटेशन कर रहा है ना, क्लास को जो है कुछ प्रेजेंट कर रहा है, कुछ कहते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्पीकिंग। और लिसन टू क्वेश्चन। और लोग जो पूछते हैं ना इससे, तो वो इसको जो है लिसन करता है, सुनता है। दिस इंटीग्रेट ऑल लैंग्वेज स्किल्स। तो ये जितनी भी ऑल लैंग्वेज स्किल्स है, रीडिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, और राइटिंग है, तो इन सबको आपस में आपने क्या किया? इंटीग्रेट किया, जमा किया। तो आपने देखा ना, इंप्रूव हुआ ना। फिर यहाँ पे देखे बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज स्किल्स। इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज स्किल्स के जब आप लैंग्वेज को इंटीग्रेट करते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या हो सकती है? बेनिफिट्स हमारे पास स्टूडेंट्स हो सकती है, बहुत ज्यादा हो सकती है, इसलिए हम लैंग्वेज स्किल्स को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज स्किल प्रोवाइड सेवरल बेनिफिट्स। नंबर फर्स्ट, इंप्रूव कम्युनिकेशन एबिलिटी।
आपका जो कम्युनिकेशन एबिलिटी है ना, इसको इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि आप रीडिंग भी करते हैं, आप लिसनिंग भी करते हैं, आप स्पीकिंग भी करते हैं और आप राइटिंग भी करते हैं। तो एक साथ आप 4 चीजों को करना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आपका कम्युनिकेशन एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। इंक्रीज कॉन्फिडेंस, एक साथ इन 4 कामों को आपने सरअंजाम देना है, तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल जो है इंक्रीज हो सकता है और होगा। एनहांस लर्निंग, और आप जो है अच्छे से जो है लर्निंग कर सकते हैं इससे। हेल्प इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है, और ये प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जो है आपको बहुत ज्यादा जो है हेल्प दे सकता है, सही है। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, और इसके जरिए आप क्रिटिकल थिंकर भी बन सकते हैं, आप गौर से किसी चीज को जो है फिर सुन सकते हैं, ठीक है, इसको जो है गौर से आप इस पे सोच सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल थिंकर। यहाँ पे फिर देखें, स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन प्रेजेंटेशन एंड डिस्कस इम्प्रूव मल्टीपल कम्युनिकेशन स्किल्स सिमल्टेनियसली। एक स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन कर रहा है प्रेजेंटेशन में, ठीक है, और डिस्कशन में, तो इसका जो मल्टीपल कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो इम्प्रूव हो सकता है एक साथ। लिसनिंग भी करता है, रीडिंग भी करता है, राइटिंग भी करता है और स्पीकिंग भी करता है, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स है इसके। फिर हमारे पास एक्टिविटीज फॉर इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज स्किल्स, कुछ एक्टिविटीज है जो इंटीग्रेटिंग लैंग्वेज स्किल्स के लिए हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास जो है, ऑलरेडी इसको हम डिस्कस भी किया इससे पहले, लेकिन यहाँ पे आप देखें, रूल प्ले। टीचर्स यूज एक्टिविटीज टू प्रैक्टिस मल्टीपल स्किल्स टुगेदर। टीचर्स अक्सर जो है स्टूडेंट्स को कहते हैं, एक स्टूडेंट को कहते हैं कि आप लोग जो है ग्रुप में तकसीम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है 50 स्टूडेंट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 स्टूडेंट्स है। तो टीचर जो है कहते हैं कि आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 5 ग्रुप को बनाना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एक को कहते हैं कि आप में से जो फर्स्ट वन है ना, ये डॉक्टर है, और बाकी 9 जो है ना, ये इसके पेशेंट है, ठीक है। और आप इधर जो है बैठे इस साइड पे, और आप अपने पेशेंट को जो है डील करें। एक बच्चा आता है, मुझे पेन है, दूसरा आता है मुझे सर में दर्द है, तीसरा आता है मुझे जो है टटैक है, ठीक है, दांत में जो है दर्द है, कान में दर्द है, नाक में जो है मसला है, ठीक है, आई में मसला है। इस तरह प्रॉब्लम आप डिस्कस करते हैं। तो ये रूल प्ले है। रूल प्ले क्या होता है, एक बच्चा जो है डॉक्टर की रूल प्ले करता है, दूसरा बच्चा जो है पेशेंट के रूल जो है प्ले करता है, और आपस में वो क्या करते हैं, एट ए टाइम जो है डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्रिप्शन करता है, कुछ लिखता है, हिस्ट्री लेता है, तो राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकते हैं। स्पीकिंग करता है कि आपने ये कहना है, ये कहना है, स्पीकिंग भी करता है, ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स भी। सुनता भी है, पेशेंट इसको कहते हैं, कुछ कहते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो सुनता है, ठीक है। तो ये सब के सब जो है इसमें जो है इन्वॉल्व है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास राइटिंग है, ठीक है, तो ये सब हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखना है। फिर हमारे पास सेकंड ग्रुप, तो सेकंड ग्रुप को कहते हैं कि इसमें एक जो है टीचर है, सही है, एक टीचर है इसमें, और दूसरा जो है इस और बाकी जो है 9 है, तो वो क्या है, वो हमारे पास इसके स्टूडेंट्स है। चले इसको डील करें। तीसरे को कहते हैं कि आप मस्जिद के इमाम है और ये बाकी आपके मुक्तदिया है, ठीक है। वो आपसे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन पूछेंगे और आप इसको जो है आंसर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स है, और रूल प्ले इसने जो है बनाया, ठीक है। तो ये हमारा पास हुआ रूल प्ले। आप लोग समझ गए या नहीं, सही। तो रूल प्ले करके स्टूडेंट एक्ट आउट रियल लाइफ सिचुएशन, स्टूडेंट्स कॉपी करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन के। एक स्टूडेंट कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, दूसरा कहते हैं कि मैं पेशेंट हूं। दोनों एक दूसरे को जो है क्या करते हैं, एक दूसरे को जो है कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसकी वजह से इसके जो लैंग्वेज स्किल्स है ना, वो इंप्रूव हो सकता है सिमल्टेनियसली। एग्जांपल किया है डॉक्टर एंड पेशेंट कन्वर्सेशन, डॉक्टर और पेशेंट जो है कन्वर्सेशन करते हैं आपस में। स्टूडेंट प्रैक्टिस स्पीकिंग एंड लिसनिंग, स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस करते हैं, कुछ कहते भी है, ठीक है, प्रेजेंटेशन भी करता है और लिसनिंग भी करता है। फिर हमारे पास जो है डिबेट्स। डिबेट्स का क्या मतलब है, स्टूडेंट आर्गू फॉर और अगेंस्ट ए टॉपिक। एक स्टूडेंट ने एक टॉपिक को जो है क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, दूसरा इस टॉपिक के हक में है, ठीक है, और ये वाला इस टॉपिक के हक में है और ये वाला इस टॉपिक के अगेंस्ट है, ठीक है। तो इस बंदी ने भी इसके लिए आर्गुमेंट्स पेश करना है कि मेरा ये बात ठीक है, और इस बंदी ने भी जो है आर्गुमेंट्स दलाइल पेश करना है कि ये बात गलत है, ठीक है। तो स्टूडेंट आर्गू फॉर
ए टॉपिक। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक टॉपिक के लिए जो है आर्गू करते हैं, बहस करते हैं, झगड़ा करते हैं कि मेरे बात ठीक है, ठीक है, या अगेंस्ट ए टॉपिक, या दूसरा बंदा कहते हैं कि ये इस तरह है और ये फर्स्ट वन जो है कहते हैं इसको कि यार आपकी बात गलत है, मैं इसके अगेंस्ट हूं। तो फिर आपने जो है इसके अगेंस्ट जो है आर्गुमेंट्स पेश करनी है, ठीक है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव एजुकेशन, एक स्टूडेंट कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है एजुकेशन को इंप्रूव करते हैं, इस पे वो आर्गुमेंट्स पेश करते हैं, ठीक है। और दूसरा कहते हैं कि नहीं इस तरह नहीं है, वो अपनी तरफ से आर्गुमेंट्स पेश करेगा। डिबेट्स इंप्रूव स्पीकिंग, डिबेट से आपकी स्पीकिंग भी इंप्रूव हो सकती है, लिसनिंग भी इंप्रूव हो सकते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग भी आप कर सकते हैं। फिर हमारे पास है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑन ए टॉपिक। स्टूडेंट्स मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक पे जो है क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि क्लास में टीचर कहते हैं कि कल आप लोगों ने प्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है। टॉपिक को सेलेक्ट करें और फिर इसको जो है आप पीपीटीएक्स में बनाएं और स्लाइड्स के फॉर्म में आपने जो है स्क्रीन पे जो है ऑन करनी है और लोगों के साथ जो है आपने शेयर करनी है। तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन अबाउट हेल्थ लाइफस्टाइल, हेल्थी लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में आपने प्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है, कि सिगरेट स्मोकिंग नहीं करना है, वेजिटेबल्स खानी है, ठीक है, फ्रूट्स खानी है और इस तरह की जो है बैलेंस डाइट आपने लेनी है। या प्रेजेंटेशन इंप्रूव रिसर्च स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन की वजह से आपका रिसर्च स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है और स्किल्स है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। यूज ऑफ डिक्शनरीज, डिक्शनरीज क्या होते हैं, डिक्शनरीज में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के वोकेबलरीज होते हैं। इन वोकेबलरीज के हम मीनिंग भी देखते हैं इसमें, और इसमें हम इसके जो है सिनोनिम, एनोनिम और इसके अलावा जो मुतरादिब और मुतजाद होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम प्रोनाउंसिएशन भी इसमें देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यूज ऑफ डिक्शनरीज। डिक्शनरी हेल्प इंप्रूव लैंग्वेज स्किल्स। डिक्शनरीज भी आपके जो लैंग्वेज स्किल्स है ना इसको इंप्रूव कर सकते हैं। प्रोवाइड वर्ड मीनिंग, आपको तो है वर्ड मीनिंग भी देते हैं, ठीक है, आप सबको पता है ना, वर्ड मीनिंग आपको देते हैं ना। आपको जो कोई प्रॉब्लम कोई मसला है तो आप डिक्शनरी को उठाते हैं या मोबाइल में आप इसको सर्च करते हैं और देखते हैं कि फला लफ्ज, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक वर्ड है ग्रेविटास है, ठीक है, ग्रेविटास, ग्रेविटास। तो ग्रेविटास इसको आपने क्या करना है, इसको आपने जो है डिक्शनरी में देखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है एक कदीम वर्ड है। हम कहते हैं, कह सकते हैं कि हमारे पास लैटिन वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब है हैवीनेस। हम कहते हैं ना कि फला की बातों में बहुत ज्यादा वजन है, फला बंदा जो बात करते हैं ना तो बहुत ज्यादा जो है इसमें वजन होती है इसके बातों में, लोग इसको गौर से सुनते हैं, तो इसको कहते हैं ग्रेविटास, ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेविटास, ठीक है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के वर्डिंग की जो है मीनिंग आपको देते हैं। शो प्रोनाउंसिएशन, आपको प्रोनाउंसिएशन भी देते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा अरे ये ग्रेविटास है, ठीक है, तो उधर जो है लिखा होगा ग्रे वी टास, ग्रेविटास, इस तरह आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये क्या है, ये प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ किस्म की प्रोनाउंसिएशन है। अगर हम अमेरिकन वर्ड देखें, अमेरिकन, तो अमेरिकन में हमारे पास अक्सर आप लोगों ने सुना होगा टोमेटो, टोमेटो, टोमेटो। तो टोमेटो आप लोगों ने सादा जो है ट्रिक सीखनी है। अमेरिकन इंग्लिश में टी जो है बिल्कुल आपने अदा नहीं करना है, ओमेओ, ओमेओ, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास प्रोनाउंसिएशन है, या हम कह सकते हैं कि टीचर, 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 ठीक है, इस तरह वो कहते हैं, सही है। या हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के और भी वर्ड्स है जिसमें आपने टी को जो है साइलेंट करना है अमेरिकन में, ठीक है, ना कि ब्रिटिश में, सही है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की प्रोनाउंसिएशन भी आपको जो है शो करता है। एक्सप्लेनिंग वर्ड यूसेज, और वर्ड यूसेज के बारे में भी आपको कहते हैं कि ये वर्ड आपने कहाँ पे जो है यूज करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसके लिए एक वर्ड यूज हो जाता है डिक्शन, डिक्शन, कौन सा वर्ड आपने कौन सी जगह में जो है रखना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये है डिक्शन। तो डिक्शनरी आपको डिक्शन भी जो है दिखाता है, ठीक है। फिर हमारे पास जो एक्सपेंडिंग वोकेबलरी, आपके वोकेबलरी भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक वोकेबलरी की जो सिनोनिम है मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है, आपने इस तरह जो है इसको देखना है। एग्जाम्पल दिया है, लुकिंग ऑफ द वर्ड थेराप्यूटिक टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, आपने जो है थेराप्यूटिक वर्ड को देखना है और इसकी मीनिंग आपको जो है अंडरस्टैंड होगा। यूजिंग डिक्शनरी रेगुलरली इंप्रूव रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, ठीक है, जब आप डिक्शनरी रेगुलरली जो है यूज करते हैं
तो आपकी रीडिंग और आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, ये जरूरी बात है। करियर डेवलपमेंट मीन इंप्रूविंग नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू अचीव प्रोफेशनल गोल्स अचीव करने के लिए, ठीक है, आपने स्किल्स, आपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना है। तो ये कहते हैं ये क्या है, ये करियर डेवलपमेंट है। इसमें जो स्टेप्स है क्या है, एजुकेशन है, स्किल ट्रेनिंग है, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस है और प्रोफेशनल नेटवर्किंग है। इन चीजों को आपने जो है कंबाइन करना है, इसकी वजह से आपका करियर डेवलपमेंट होगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल क्या है, ए नर्स स्टूडेंट इंप्रूव देयर करियर बाय अटेंडिंग क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है, एक नर्सिंग स्टूडेंट है, इसने अपने करियर को इंप्रूव करने के लिए क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करना शुरू किया। सही है। फिर हमारे पास की स्ट्रेटजीज फॉर प्रोफेशनल करियर डेवलपमेंट के लिए जो की स्ट्रेटजीज है, इसमें नंबर फर्स्ट जो है कंटिन्यूअस लर्निंग है। आपने कंटिन्यूअस लर्निंग करना है, ठीक है। हमारे जो लोग हैं ना, इसमें गुरूर होते हैं, वो कहते हैं मैंने BSN किया या 20 किया या MBBS किया, बस नॉलेज खत्म, नॉलेज तो और है नहीं, ठीक है। तो इस तरह नहीं है, आप जब तक जिंदा होगे ना तो आप स्टूडेंट रहेंगे, आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। सही है। तो कंटिन्यूअस लर्निंग, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आपने इंप्रूव करना है, ठीक है। सेटिंग करियर गोल्स, आपने अपने करियर गोल्स को जो है सेट करना है कि मैंने ये काम करना है, मैंने PhD करना है, मैंने CSIS करना है, मैंने PMS करना है, मैंने जो है MS करना है, ठीक है, मैंने ये करना है, वो करना है। पार्टिसिपेटिंग इन प्रोफेशनल ट्रेनिंग में आपने पार्टिसिपेशन करना है, अगर आप एक नर्स हो या मेडिकल स्टूडेंट हो, ठीक है। अटेंडिंग वर्कशॉप टू डेवलप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स, आपने मुख्तलिफ किस्म के वर्कशॉप्स को जो है अटेंड करना है ताकि आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है डेवलप हो जाए, और खासतौर पर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में BLS ट्रेनिंग है, वर्कशॉप है या SCLS है, तो इसको आपने अटेंड करना है, ठीक है। फिर हमारे पास है इंटरव्यू प्रिपरेशन। An interview is in a formal meeting where an employer evaluate a candidate for a job. इसमें हमारे पास क्या है, इंटरव्यू हमारे पास एक फॉर्मल मीटिंग है, इसमें दो बंदे जो है आपस में बैठते हैं और जो है एक दूसरे से जो है करियर या जॉब के लिहाज से जो है क्वेश्चंस करते हैं और इससे पूछते हैं। यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयर वो बंदा है जो एम्प्लॉय को जो है लेना चाहता है या लेता है, ठीक है, या कैंडिडेट जो जॉब के लिए जो है रिक्वेस्ट करता है। प्रिपरेशन इंक्लूड्स रिसर्चिंग दी ऑर्गेनाइजेशन को आपने जो है रिसर्च करना है, ठीक है। प्रैक्टिसिंग कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, और कॉमन जो इंटरव्यू क्वेश्चन है इसको आपने प्रैक्टिस करना है। ड्रेसिंग प्रोफेशनली, और आपने जो ड्रेस पहनना है ना वो प्रोफेशनल होना चाहिए। स्पीकिंग कॉन्फिडेंटली, और आप जो बात कर रहे हैं ना इसको कॉन्फिडेंट आपने करना है, ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज ए नर्स, वो आपसे पूछ सकता है जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, इंटरव्यू में कि व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज ए नर्स, जो एज ए नर्स आप काम करना चाहते हैं। गुड कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इंटरव्यू इंप्रूव जॉब अपॉर्चुनिटीज। गुड कम्युनिकेशन जो है इंटरव्यू के दौरान आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज को इंप्रूव कर सकते हैं अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तब। फिर हमारे पास लास्ट में जो है रिज्यूमे एंड कवर लेटर। तो रिज्यूमे और कवर लेटर में क्या डिफरेंस है ये भी आप लोग याद रखिए, जो बहुत ज्यादा जो है जरूरी है और इसको हमने जो है डिस्कस करना है बहुत ज्यादा, ठीक है। एक हमारे पास है रिज्यूमे, सेकंड वन हमारे पास कवर लेटर। तो रिज्यूमे हमारे पास एक शॉर्ट या कंसाइज डॉक्यूमेंट होते हैं जो एक पर्सन को समराइज करते हैं, इसके एजुकेशन को, इसके स्किल्स को और इसके एक्सपीरियंस को और इसके अचीवमेंट्स को। लेकिन ये 1 to 2 पेज लॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, फुल नेम होता है, फोन नंबर होता है, ईमेल एड्रेस होता है, ठीक है, और वैसे एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिज्यूमे के मेन पार्ट्स है। करियर ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट स्टेटमेंट आपके करियर के गोल्स के बारे में, एजुकेशन, डिग्री, इंस्टीट्यूट नेम, ईयर्स, ठीक है। स्किल्स, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर स्किल, क्लिनिकल स्किल, लीडरशिप, एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, टीचिंग, हॉस्पिटल ट्रेनिंग, वॉलंटियर वर्क्स, ठीक है, इसके रेफरेंसेस, सही है। ये सब चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी है रिज्यूमे में, ठीक है। तो रिज्यूमे क्या है, रिज्यूमे इज ए डॉक्यूमेंट समराइजिंग एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस। रिज्यूमे हमारे पास एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंसाइज, जो एजुकेशन, स्किल्स और वर्क एक्सपीरियंस को क्या करते हैं, समराइज करते हैं। इसके जो है हमारे पास टिपिकल सेक्शन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो मैंने डिस्कस किया,
एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट और स्किल्स के एग्जांपल किया है कम्युनिकेशन स्किल्स या टीम वर्क या क्लिनिकल ट्रेनिंग। फिर इसके बाद हमारे पास जो है एक और चीज है, इसको कहते हैं सीवी। ठीक है, तो सीवी भी हम बनाते हैं। एक रिज्यूमे है, रिज्यूमे कंसाइज होते हैं, 1 to 2 पेज होते हैं। दूसरा हमारे पास सीवी होता है जो करिकुलम वाइटा है। ये डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जो एक पर्सन के एकेडमिक बैकग्राउंड को, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, रिसर्च, पब्लिकेशन, सर्टिफिकेशन और अचीवमेंट्स को क्या करते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, सीवी जो है बहुत ज्यादा जो है लॉन्गर होते हैं, बल्कि हम कह सकते हैं कि रिज्यूमे से जो है सीवी लॉन्गर होते हैं। ठीक है, मेन पार्ट ऑफ सीवी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन बैकग्राउंड, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, रिसर्च एंड पब्लिकेशन, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंसेज एंड वर्कशॉप, स्किल्स, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, रेफरेंसेस, ये सब चीजें जो है इसमें होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों में आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना है। बट रिज्यूमे 1 to 2 पेज होते हैं। ठीक है, और डिटेल डॉक्यूमेंट जो है होते हैं इसमें, लेकिन जॉब के लिए जो है एकेडमिक या प्रोफेशनल फील्ड। ठीक है, और जो है हमारे पास सीवी जो होता है, तो सीवी हमारे पास जो है अलग चीज है, वो बहुत ज्यादा डिटेल होता है। ठीक है, ये अक्सर जो है 20 पेज तक हो सकता है। ठीक है, और इसमें आप पब्लिकेशन वगैरह सब चीजों को जो है इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो है लास्ट में कवर लेटर है। स्टूडेंट, ये कवर लेटर क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कवर लेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग इंटर्नशिप करें, इंटर्नशिप करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो कैसे करेंगे आप लोग, जब 8 सेमेस्टर पास करेंगे ना, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप सीवी बनाएंगे, फिर आप मुख्तलिफ किस्म के हॉस्पिटल्स को कवर लेटर्स बनाएंगे। ठीक है, कवर लेटर क्या होते हैं, कवर लेटर हमारे पास एक फॉर्मल लेटर होता है जिसको आप जो है सेंड करते हैं। ठीक है, एक जॉब के लिए आप इसको जो है या रिज्यूमे या सीवी को आप जो है सेंड करते हैं, ये कवर लेटर होता है। और ये एक्सप्लेन करता है व्हाई यू आर अप्लाई, आप अप्लाई क्यों करना चाहते हैं, व्हाई यू आर सुटेबल, क्यों आप सुटेबल हैं, व्हाट स्किल यू हैव, आपके पास कितने स्किल्स हैं। ठीक है, इसमें हेडर है, एप्लीकेशन हेडर में क्या, एप्लीकेशन एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन है, डेट है, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन है, एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन, और सैल्यूटेशंस होते हैं। ठीक है, कैरियर, हायरिंग, मैनेजर वगैरह वगैरह। और हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आपने इसमें मेंशन करना है वगैरह वगैरह, क्लोजिंग पैराग्राफ है। तो ये सब चीज मतलब हम कह सकते हैं कि आप किसी को खुद को जो है शो करना है कि मुझ में ये स्किल्स है और आप मुझे लेंगे। ठीक है, ये कवर लेटर है। ए कवर लेटर इंट्रोड्यूस द एप्लीकेंट्स टू द एम्प्लॉयर एंड एक्सप्लेन व्हाई दे आर सुटेबल फॉर द जॉब। इसमें क्या होते हैं, कवर लेटर हमारे पास इंट्रोड्यूस करते हैं एप्लीकेंट को, एप्लीकेंट कैंडिडेट जो होता है, एम्प्लॉयर को, जो कॉलेज में बैठा हुआ है या हॉस्पिटल की जो सीईओ है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये एम्प्लॉयर होता है जो एम्प्लॉय को लेता है, एप्लीकेंट को लेता है। ठीक है, तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि मैं जॉब के लिए क्यों जो है सुटेबल हूँ आपके यहाँ। Example, dear hiring manager, I am writing to apply for the nursing position at your hospital. I have completed my nursing degree and gained clinical training experience. I believe my skills make me a suitable candidate for this position. ये आपने जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है कंप्लीट हुआ, और इंशाल्लाह हमारे साथ कनेक्ट रहे। हम आप लोगों के साथ जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है आप लोगों के जो स्लाइड्स है, आप लोगों की जो स्किल्स है, हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।